नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो पूरे जून महीने के लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 जून तक देख सकते हो कभी भी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ सूट्स। ऐसा लगता है पूरे महीने आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। या तो कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई कर सकते हैं, आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपका कोई सीक्रेट जो है वो रिवील हो सकता है, आप किसी का कोई सीक्रेट जान सकते हो। कोई बात आप छुपाना चाहो तो वो बाहर आ सकता है। किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से लोगों की नज़रों से दूर रखे थे तो वो बात बाहर आ सकता है। किसी के साथ आपका रिश्ता खुल के बाहर आ सकता है। कोई आपको एक्सपोज कर सकता है, किसी को आप एक्सपोज कर सकते हो। चोरी की संभावनाएं हैं, पीएमपीसी किया जा सकता है। तो आपको पूरे महीने ये सब ड्रामा से खुद को दूर रखना है और सचेत रहना है। कोई दोस्त नहीं है, दोस्त के भेष में कोई भी आपको दगा दे सकता है। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। फर्स्ट के 10 डेज 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में, रिश्ते के बारे में जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज अचानक से कुछ ऐसी आपके लाइफ में घटेगा जिसके बाद से आपको सारी चीज़ों की सच्चाई नज़र आ जाएगा। आपको किसी की इंतज़ार हो सकता है, कहीं से पैसे आ जाए उसका इंतज़ार हो सकता है, आपका कोई रुका हुआ काम है जो हो जाए उसका इंतज़ार आपको रह सकता है। अचानक से आपके सोच में परिवर्तन आ सकता है, सोच में क्लैरिटी आ सकता है, लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकता है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आप में रहेगी। इक्वल गिव एंड टेक पाने की कोशिश आप करोगे, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे लोगों के साथ। दो रिश्ता है तो किसी को पैसे की ज़रूरत हो सकता है, किसी को वक्त की। आप उसे बैलेंस करके चलने की कोशिश करोगे। बहुत सारा कोशिश आप करोगे लेकिन कितना आपसे हो पाएगा इसमें थोड़ा संदेह है क्योंकि काम जो है वो स्टक रहेगा, रुका रुका सा रहेगा और पैसे आने का इंतज़ार भी आपको परेशान करेगा। कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है, किसी को उधार दिया है तो वहाँ से पैसे आना भी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का भी इंतज़ार रहेगा। कोई आपको इंतज़ार भी करवा सकता है जानबूझ के। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ 50-50 रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन बैलेंस रहेगा। हाँ, जो पैसा आपका बाहर चला गया है वो आ जाए उसका इंतज़ार भी आपको रहेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो।
मिडिल के 10 डेज आपके लिए लाए हैं द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स की कार्ड। मिडिल के 10 डेज आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आप नहीं लोगे। आप बहुत ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करोगे। हालात का, वक्त का, हर चीज़ में आप अपनी समझदारी दिखाओगे। कुछ स्टेबिलिटी भरा डिसीजन आप लेने की कोशिश करोगे। मैच्योरिटी आप दिखाओगे। अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करोगे। आपको करना ही पड़ेगा। माइंड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज़ की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को आपको पहले परखनी पड़ेंगे, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन आप नहीं लीजिएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, और आप ऐसा करोगे भी नहीं। आप सोच समझ के स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ऐसा कोई काम करोगे, चाहे वो रिश्ते में नई शुरुआत करनी हो, चाहे जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, हर क्षेत्र में आप अपनी समझदारी का भरपूर इस्तेमाल करोगे। पहले आप देखोगे, फिर आप निर्णय लोगे। आपका कोई निर्णय पेंडिंग हो सकता है, उसको लेने के लिए भी आप 10 बार सोचोगे। बहुत ज़्यादा अपने सूझबूझ और समझदारी का आप इस्तेमाल करोगे मिडिल के 10 डेज में, जिसकी वजह से फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहोगे। परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा है वो भी सॉलिड तरीके से आप उसको रखने के बारे में सोचोगे। इमोशन तो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे, और कोई भी निर्णय जब भी आप लोगे दूर की सोच के आप लोगे। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा है। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। आपका रुका हुआ धन आपको मिलने जा रहा है। आप हर चीज़ को अपने हिसाब से करने में सक्षम रहोगे। कोई भी चीज़ आप करना चाहो और वो आपके मुताबिक हो, ऐसा ही होगा। लाइफ में नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। इसकी वजह से आप पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, कहीं आउटिंग पे जाना, ये सब आप करोगे। आपको ये लगेगा कि ये जो हर काम बन रहा है, हर चीज़ हो रहा है, ये मेरे सूझबूझ, समझदारी और मेहनत का परिणाम है, और ऐसा है भी सही। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, समझदारी का इस्तेमाल करोगे मिडिल के 10 डेज में, और उसका ही परिणाम अंत के 10 डेज में भी, एंड के जो 10 डेज है उसमें आपको मिलेगी। कुछ क्षेत्र में अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, जो भी हो, प्यार के मामले में आपको थोड़ा सा अपना जो इमोशन है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी 2 रिश्ते हैं, जिनके नहीं है वो बनेंगे। तो इमोशन को कंट्रोल करके ही आपको बाहर लाना पड़ेगा। दोस्तों में से ही किसी से आपको प्यार हो सकता है। पहले अगर आपको ये लग रहा था ये मेरे दोस्त है, और उनको भी आप दोस्त ही लगते थे, लेकिन अचानक से आपको प्यार का ऑफर भी दे सकता है। तो कुछ नया हो सकता है। आपके पर्सनैलिटी से कोई आपके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा समझदारी रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, अट्रैक्शन पावर रहेगा, और कुछ भी करना बहुत ज़्यादा सोच समझ के, समझदारी का इस्तेमाल करते हुए करना, ऐसा आप करोगे। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप बहुत अच्छे रहोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का एंजल की गाइडेंस आपके लिए।
अपॉर्चुनिटी रिमेन पॉजिटिव एंड हेल्पफुल पीपल। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, एंड तक आपका सब कुछ अच्छा होगा। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। हेल्पफुल पीपल, ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, उनमें ही कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपको किसी काम में मदद कर सकता है, किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, प्यार हो सकता है। ऐसा मैंने कहा ना अभी अभी कि किसी को आप दोस्त मानते थे, आप लोगों का रिश्ता दोस्ती का था, वहीं से कोई आपको प्यार का ऑफर दे सकता है या फिर आप दे सकते हो। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों को एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।